नमस्कार। कुंडली में या व्यक्ति को अपने जीवन में सुख, समृद्धि एवं सफलता प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि लग्न, लग्नेश, चंद्र और चंद्रेश। चंद्रेश का अर्थ है कि चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो उस राशि का स्वामी, और सूर्य जहाँ स्थित है उस राशि का स्वामी। यानी मैंने आपको बताया लग्न, जैसे ये लग्न है मेष लग्न, मेष लग्न का स्वामी मंगल, और मंगल जहाँ भी स्थित हो, हम मान लेते हैं कि मंगल सप्तम भाव में तुला राशि में स्थित है, तो तुला राशि का स्वामी शुक्र, चंद्रमा, और चंद्रमा जहाँ स्थित है उस राशि का स्वामी, तो चंद्रमा अपनी ही राशि में है तो स्वयं चंद्रमा ही है। सूर्य, और सूर्य जहाँ पर स्थित है उसका स्वामी, यहाँ पर सूर्य कर्क राशि में है तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। ये तीनों बलवान होने चाहिए और शुभ स्थित होने चाहिए। यदि कुंडली में लग्न, लग्नेश, चंद्र, चंद्रेश, सूर्य और सूर्य का राशिश यदि ये कमज़ोर हुए, तो फिर यदि कुंडली में कोई राजयोग या धन योग भी उपस्थित हैं तो वो राजयोग और धन योग अपना असर दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे कुंडली में सबसे प्रमुख भाव लग्न भाव है और लग्नेश। लग्नेश का मतलब हम स्वयं, हमारा शरीर। तो जब लग्न लग्नेश ही दुर्बल होगा, इसी तरह से चंद्र भी एक लग्नेश है, चंद्रमा को भी लग्न स्वरूप माना जाता है। तो जब चंद्रमा दुर्बल होगा और चंद्रमा जहाँ स्थित है उस राशि का स्वामी दुर्बल होगा, सूर्य को भी लग्न स्वरूप ही माना जाता है, तो सूर्य जहाँ स्थित होगा उसका स्वामी, यदि ये तीनों बलवान ना हुए, शुभ स्थित ना हुए, यदि ये पीड़ित हुए, अस्त हुए, नीच हुए, अंश बल से कमज़ोर हुए, तो फिर यदि आपकी कुंडली में प्रबल राजयोग भी है, प्रबल धन योग भी है, तब भी वो अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा 25% अपना फल दे पाएंगे। इसलिए इन तीनों का, लग्न, लग्नेश, चंद्र, चंद्रेश, सूर्य, सूर्येश, इन तीनों का बलवान होना, शुभ स्थित होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कुंडली में गुरु और सूर्य ये दो ऐसे ग्रह हैं जो यश, नाम, समृद्धि, शक्ति आदि के कारक ग्रह हैं, और ये दोनों मिलकर के 5 भावों के कारक भी होते हैं। जैसे गुरु द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम, एकादश भाव आदि का कारक होता है, दशम भाव का भी माना जाता है। इसी तरह से सूर्य नवम भाव का भी कारक होता है, और चूंकि सूर्य यश और प्रसिद्धि, सम्मान का कारक है, इसलिए दशम और एकादश भी माना जा सकता है, केवल इस कार्य के लिए, यश, नाम, प्रसिद्धि के लिए। तो ये गुरु और सूर्य यदि कुंडली में ये बलवान है, शुभ स्थित हैं, शुभ स्थित का मतलब यदि ये केंद्र या त्रिकोण में स्थित हैं और बलवान है, तो फिर यदि राजयोग आपकी कुंडली में नहीं भी हैं, तब भी आपका जीवन समृद्धि और सुख से परिपूर्ण होगा। अब तब भी सुख और समृद्धि से परिपूर्ण होने का अर्थ यह नहीं है कि इनके अलावा दूसरे सब बहुत बुरे योग हों तब भी ऐसा होगा, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर
अगर कुंडली आपकी सामान्य है और राजयोग नहीं है, तब भी आपका जीवन समृद्धि एवं सुख से परिपूर्ण होगा। आपका यश, नाम, प्रसिद्धि भी मिल सकती है यदि गुरु और सूर्य आपकी कुंडली में बलवान और केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित होंगे तो। नमस्कार।